जय माता दी एवरीवन, आप सभी को। तो आज संडे की सुबह है और हम लोगों को जाना था मंदिर। तो मंदिर के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता मंदिर के लिए। आप नहा लो, कपड़े वेयर कर लो, बस आप रेडी हो मंदिर के लिए। तो यहाँ मैंने वही किया है और अब हम निकलेंगे मंदिर के लिए। यहाँ पे कुछ काम था मेरे हस्बैंड को, तो रुके हुए थे। तो हम महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आगे जाके थोड़ी देर के लिए यहाँ पेट्रोल के लिए हमारी गाड़ी रुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है कि कहीं भी निकलने से पहले वो टंकी को फुल करवा लेते हैं। और यहाँ मिली है मेरे सिमचैन से और मेरे हस्बैंड से। और हम लोग ठंडी की वजह से इस महादेव के दर्शन को, प्रोग्राम को बार बार रोक रहे थे, बट आज फाइनली हमारा डिसीजन हो गया कि नहीं चलना है। और यहाँ हम गांधी मैदान से निकल रहे हैं और यहाँ पे बांस की बहुत खूबसूरत सी चीज़ें मिल रही थी, बट मैं उसे ले नहीं पाऊँगी क्योंकि हम लोगों को फटाफट वहाँ पहुँचना है। और 7 साढ़े 7 का टाइम था, हम लोग निकल गए थे। थोड़ी देर पहले धुंध इतनी थी कि कुछ कहने का नहीं, बट पता नहीं कैसे आज मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है। महादेव चाहते हैं कि हम उनके दर्शन करें। और अभी हम पार कर रहे हैं दीघा। दीघा थोड़ी देर में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टोल नाका बना हुआ है। पता नहीं ये अब स्टार्ट अभी नहीं हुआ, बट कब होगा नहीं पता। और कुछ देर के बाद हम पहुँच जाएंगे दीघा पुल पे। और हमारे अपोजिट साइड में, मतलब दूसरी साइड में आपको दिखेगा मरीन ड्राइव का नज़ारा। यहाँ पे अभी भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और रात में तो पूछिए मत, इतनी भीड़ होती है कि मतलब नज़ारा देखने के लिए बनता है। और दीघा पुल आपको सामने दिख रहा है, कुछ देर में हम इसी पुल के अंदर होंगे। तो अब हम लोग टर्न ले लिया है हम लोगों ने और अब हम पुल पे हैं। और ये इस पुल पे वीडियो बनाने का मेरा बहुत मन था। मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ जब से ये पुल बना है। हाजीपुर जा रही हूँ, काफ़ी टाइम पहले एक बार मैं हाजीपुर गई हूँ महादेव के दर्शन के लिए, बहुत टाइम पहले जब मैं पटना आई थी, शायद 2 साल पहले गई होंगी। और यहाँ का जो व्यू था ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस साइड देखिए नदी, ये ग्राउंड और बहुत हरा भरा माहौल था। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं हाजीपुर। और ये ढेर सारे, और यहाँ पे अमरूद बड़े बड़े हाजीपुर के साइड ये लगे हुए थे साइड में। और ये है वहाँ का मार्केट, सब्जी मार्केट। और ये है अंदर हाजीपुर की, मतलब सारी गलियाँ हैं। और यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि हर मोहल्ले में एक मंदिर था और यहाँ भगवा चारों तरफ फैला हुआ था। मतलब बहुत अच्छा व्यू लग रहा था मुझे, मतलब मंदिर जा रही थी उसके ये से। और यहाँ अब हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और मेरे हस्बैंड मंदिर में मतलब गाड़ी लगाने, पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए तो कुछ आइडिया नहीं था हम लोगों को। तो थोड़ी देर के बाद हमने गाड़ी को पार्क किया है और हम लोग अब अंदर जाएंगे मंदिर में। यहाँ मैंने फूल प्रसाद, जो भी महादेव की पूजा के लिए ज़रूरी चीज़ें थी, मिठाइयाँ, ये सब ले ली। और पंडित जी अब हमारा संकल्प करवाने वाले हैं। जो यहाँ पे एक पंडित जी है, फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे तो मतलब आए हैं बहुत टाइम के बाद, तो यहाँ एक पंडित जी जो ये हैं वो मतलब हम लोगों का पूजा करवाने वाले हैं। तो अंदर यही हमें दर्शन कराएंगे। और भीड़ भी मंदिर में ज़्यादा नहीं थी, अंदर जाने के बाद मुझे पता चला। तो यहाँ पे हमने संकल्प अपना पूरा कर लिया है। और यहाँ मैं सिंचन को बोल रही हूँ कि तुम शैतानी मत करो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो। और इसके बाद प्रसाद लेके अब हम लोग मंदिर के अंदर गर्भगृह में पहुँच गए हैं। और यहाँ महादेव और भगवान विष्णु की एक साथ ही, मतलब पहले से अपने आप प्रकट है मूर्ति, तो उनकी पूजा की जाती है। बाहर की पूजा करने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं नदी के साइड। और नदी में हम लोग, गंडक नदी है यहाँ पे, जिसके दर्शन किए जाते हैं। और वहाँ पे मतलब शमशान भूमि भी है, पूजा भी होती है, मंदिर भी है। तो हम लोग यहाँ नीचे उतर गए हैं। और यहाँ एक अपोजिट साइड में बजरंगबली की मंदिर है। यहाँ ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं इधर। इस साइड में भी बहुत सारे भगवान जी के मंदिर है। और ये है पिंडदान के लिए पीपल का एक, बहुत, ये बजरंगबली की मंदिर है। और पिंडदान के लिए जो पीपल का पेड़ है, ये बहुत ही विशाल है। यहाँ हम पहले आए हैं, पहले मैं आई थी तो मुझे इसी जगह का मतलब ध्यान है। सेकंड टाइम आई हूँ तो मुझे मतलब मंदिर का पता मुझे नहीं, ध्यान में ही नहीं था कि मंदिर कैसा है। और यहाँ पे पूजा वूजा हमने की। और पूजा करने के बाद मैं नीचे गई हूँ नदी के। और यहाँ पे वोट काफ़ी सारे लगे हुए थे, जिनको वोटिंग करनी थी वो लोग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने पूछा, मैंने कहा कि नहीं, हम लोग को निकलना जल्दी है, थोड़ा कुछ काम है, तो वोटिंग नहीं करेंगे। हमने यही डिसाइड किया कि वोटिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वोटिंग कर लेंगे। बट यहाँ काफ़ी लोग वोटिंग कर रहे थे और इन नदी का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और नदी के उस पार भी आपको मैं दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से घाट बना हुआ है। और
यहाँ पे कुछ लोग वोटिंग कर रहे थे, वो ये रहा व्यू उन लोगों का। काफ़ी मस्ती के मूड में थे सब लोग और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मेरा सिंचन जिद कर रहा था बट मैंने कहा नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो मैं नीचे गई नदी में, और नदी में जाने के बाद मैंने पानी को छिड़क लिया, क्योंकि हम नहाए नहीं थे वहाँ पे, तो पानी को कम से कम छिड़काव करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम लोग अब मतलब निकल रहे हैं यहाँ से, और मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से भूख। और यहाँ पे मैंने अपने लिप पे नारियल का तेल लगाया है, जो मतलब मंदिर से पूजा करने के निकलने के बाद। और फिर से मैंने जयकारा लगाया हर हर महादेव का। गाड़ी में हम लोग जब भी मतलब कहीं भी जाते हैं ना, तो महादेव के दर्शन कर आपने जाओगे ना, तो अलग ही मूड हो जाता है इंसान का। उनके जयकारे मतलब लगते ही रहते हैं रास्ते में। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं। मेरे हस्बैंड ने पूछा समोसा खाना, तो बोला नहीं नहीं, चाट एक बच्चा को यहाँ पे बना रहा था, तो चाट मुझे बहुत पसंद है बाहर जाने पे। और तो ये इसने मतलब चाट गाड़ी में हम लोगों को दे दिया, और हम लोगों ने आराम से यहाँ पे खाया है। और भूख मुझे इतनी लगी थी कि मैंने एक प्लेट फिनिश की, और फिर सेकंड प्लेट लेकर भी चाट खाया है। मैंने सब लोगों ने नहीं, सब लोगों ने एक एक प्लेट ही खाया था, बट मैंने 2 प्लेट खाया, क्योंकि ये थोड़ा सा गांव एरिया है ना, तो इस साइड में जो चाट बनता है वो पटना में जो चाट मिलता है ना, उससे थोड़ा अलग होता है, तो काफ़ी टेस्टी होता है। और फिर अब हम लोग चाट वाट खा के वहाँ से निकल गए थे, और मंदिर को लास्ट मतलब दर्शन दोबारा करके, और हम लोग यहाँ से महादेव के दर्शन के बाद निकल गए हैं। और ये मतलब पहले मंदिर है कहेंगे हम, मतलब देखा है महादेव का अलग होता है और भगवान विष्णु का अलग मंदिर होता है, पर यहाँ पे अपने आप प्रकट हुए हैं महादेव और भगवान विष्णु दोनों का मंदिर है। ये ब्रह्मा जी, पंडित जी जैसा बताया, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित ये मंदिर है, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और मतलब और उसके बाद हम लोग दीघा पुल फिर से पहुंच गए हैं, और दीघा पुल से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव पे। और मरीन ड्राइव पे यहाँ पे हम लोगों को रुकना है। ये दिल्ली का मरीन ड्राइव नहीं है, ये पटना का मरीन ड्राइव है। और यहाँ पे एक न्यू वोट सिप जो कहा जाता है, वो जैसे कि गोवा में लोग जाते हैं सिप पे एंजॉय करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे एक सिप मरीन ड्राइव पे है। और उसका नाम मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कुछ मार्ग था लिखा हुआ। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, और सिप में सारी व्यवस्थाएं थी। सिप में अंदर होटल है, लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बट आज मैंने सिप को भी विजिट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी में थे। बट हाँ, यहाँ हमें पानी पूरी मिल गई, और हमने दबाकर पानी पूरी खाई है, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब खाली पेट में इस तरीके से खाना सही नहीं है, बट मैंने कहा एक दिन के लिए कुछ भी नहीं चलता है। पानी पूरी देखने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चाहे कितना भी चाहें, आप पानी पूरी खाने से कंट्रोल। और पानी पूरी के साथ ये व्यू जो था ना, वहाँ का नज़ारा, वो देख के तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, मतलब मूड एकदम फ्रेश हो गया। और अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद निकली हूँ, मेरी इंजरी के बाद, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे बर्न हो गया था काफ़ी, मतलब स्टेज 1 का बर्न था मेरा। तो उससे ठीक होने के बाद मैं मतलब काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकली हूँ इस तरीके से। और यहाँ पानी पूरी मैं खा चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड आप लोगों को हाय कर रहे हैं और पानी पूरी भी खा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे माहौल में थोड़ा सा घूमना, थोड़ा सा सुकून भरे 2-4 पल बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा टहल रही थी। थोड़ी देर टहलने वहलने के बाद मतलब व्यू अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के बाद हम लोग अब घर के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए सिप पे कितनी भीड़ है। सिप के ऊपर भी मतलब एक फ्लोर बना हुआ है, उस पे भी लोग, काफ़ी लोग हैं, और मतलब काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे। और सब लोग यहाँ जो भी आते हैं वो मस्ती के मूड में ही होते हैं, और यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। और यहाँ मेरे सिमचन को चाहिए थी कैंडी, तो इसने कॉटन कैंडी ली है खाने के लिए। और इसके बाद अब हम निकलेंगे, क्योंकि शाम होने वाली है और ठंडी काफ़ी है, तो हम लोगों को निकलना ही है। उतनी ठंडी फिर भी नहीं है, बट हाँ बाहर ठंड लग रही है। घर में जाने के बाद आपको उतनी ठंडी फील नहीं होगी, बट बाहर में ठंड है अभी भी बची हुई। तो हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं घर की तरफ। तो और देखिए सूर्यदेव एकदम सामने, इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था ना, सबसे खूबसूरत देखने में सूर्यदेव ही लग रहे थे।
वो जो भी। और उसके बाद अब हम लोग निकले हैं तो ये देखिए साइड में कितनी सारी बाइक लगी हुई हैं। और ये हॉर्स राइडिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भूल गई थी बताना, यहाँ हॉर्स राइडिंग भी हल्का फुल्का आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। सिर्फ गोवा का जो पूरा बीच का मज़ा आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और ये उसके बाद हम लोग निकले हैं घर के लिए। और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि मतलब आप लोगों को भूख लगा है, हम लोगों को तो चलो होटल में खाना खा लेते हैं। बट मैंने कहा नहीं, होटल में नहीं खाएंगे, आज मेरा मूड बिल्कुल ही नहीं है और सीधे जाएंगे घर, क्योंकि मुझे बहुत थका थका हुआ फ़ील हो रहा था। तो हम लोग सीधे घर पहुँचे हैं और ये लोग गाड़ी में से मुझे धक्का मार के निकाल रहे हैं कि फटाफट जल्दी निकलो। तो मेरा कुछ कुछ सामान था, मैं ले रही थी वहाँ पे, तो वाटर बोतल ये सब ले लिया मैंने और अब हम चलेंगे घर की तरफ। और घर पहुँचते पहुँचते जो थकावट हुई है, आज हम लोग सोएंगे तो आप लोग समझ ही सकते हैं, सुबह 9-10 बजे से पहले कोई नहीं उठने वाला। वैसे भी हम लोग लेट ही उठते हैं। तो अब हम लोग घर में इंटर कर चुकी हूँ मैं, और मैं टर्टो को उसका ना वाटर हीटर जो था वो जलाना ही भूल गई थी, बेचारा ठंड में पूरा काँप रहा था। और ये देखिए मेरे घर के रूम की हालत, ये पूरे गड़बड़ है, क्योंकि सुबह सुबह हम निकल गए थे तो कुछ समेटने का टाइम नहीं मिला। और टर्टो को अभी लाइट दे दिया है मैंने, मतलब वाटर हीटर में लाइट दे दिया, कपड़ा चेंज कर लिया। और अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि सबसे पहले हम चाय पियेंगे, फ्रेश होगा माइंड। और सिमचन को लगी थी भूख, तो मैंने फटाफट रोटी बना लिया था, और रोटी और दूध उसके लिए, रोटी दूध मतलब उसके लिए रख दिया, वो खाएगा। और मेरे कपड़े भी छत पे सूख रहे थे, तो अभी मैं जाऊंगी छत पे और छत पे सारे कपड़े छत पे से लेकर आऊँगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है, पूरी तरह अंधेरा हो ही चुका है। तो उसके बाद ले आने के बाद रखूँगी और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। और जब मैं मैके में थी तो हम लोग कप में ही चाय पीते थे, बट यहाँ ससुराल आने के बाद मेरी सासू माँ हमेशा ग्लास में ही चाय लगभग पीती हैं, तो मुझे भी आदत हो गई है ग्लास में, मुझे भी कंफर्टेबल लगता है चाय पीने में। तो हम लोग ने अपनी ग्लास ले ली है चाय की, और अब हम लेंगे चाय की चुस्की। और उसके बाद रोटी मैंने बना लिया है, और हम लोग भी रोटी दूध ही खा के आज सो जाने वाले हैं। तो कल से मेरी आएगी डेली ब्लॉग, तो आप लोग देखना ना भूलें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये देखिए सिमची का गेम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए